साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो होने वाला है हमारा अव्यय। क्या होने वाला है? अव्यय। और हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अव्यय के बारे में कि अव्यय क्या है, किसे हम अव्यय कहते हैं, अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? अव्यय की। अव्यय क्या है? अव्यय का मतलब है अविकारी शब्द जिनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, कोई व्यय ना हो, किसके प्रभाव से? किसी भी लिंग वचन संज्ञा या सर्वनाम से क्या ना हो, उसमें कोई बदलाव ना हो, कोई चेंजमेंट ना हो, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? अव्यय की। तो जानते हैं अव्यय के बारे में कि अव्यय क्या होते हैं, किसे हम अव्यय कहते हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं जो किसी भी वाक्य में नहीं बदलते, उन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। अव्यय। अव्यय क्या है? यानी जिसमें व्यय, यानी कोई भी व्यय का मतलब होता है खर्च से होता है या विकार से होता है, जो जिसमें व्यय अर्थात कोई भी विकार उत्पन्न ना होता हो, वो हमारे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जिसमें व्यय अर्थात, जिसमें, तो व्यय बोल दीजिए, या अर्थार्थ विकार उत्पन्न न हो, विकार उत्पन्न न हो अव्यय कहलाते हैं। अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? अव्यय कहलाते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अविकारी शब्द भी कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। किसे कहते हैं? अव्यय को। यानी जो जिनमें कुछ व्यय नहीं है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो हमारे क्या कहलाते हैं? आपके अव्यय शब्द कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिन जिन जिसका जिन पर किसी भी का भी यानी लिंग हो, वचन हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे हमारे कैसे शब्द होते हैं? आपके अविकारी शब्द होते हैं। और अव्यय का जो अर्थ है वो होता है अपरिवर्तित या अविकारी। अव्यय का मतलब ही क्या है? अपरिवर्तित या आपका अविकारी। उसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे आज, अब, थोड़ा, काफी, बहुत, यथेष्ट, धीरे, अचानक आदि। ये कैसे शब्द हैं हमारे? ये हमारे अविकारी शब्द हैं या अव्यय शब्द हैं। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो राइट डाउन कर लीजिए। क्या है कि जिसमें वे ना हो, विकार उत्पन्न ना हो, कैसे शब्द कहलाते हैं? हमारे अविकारी शब्द। जिन पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? आपका लिंग, वचन, कारक, संज्ञा या सर्वनाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कैसे? हमारे अव्यय शब्द। जैसे आज, कल, अब, काफी, थोड़ा, बहुत, यथेष्ट, धीरे, अचानक। तो ये सारे शब्द कैसे हैं? हमारे ऐसे हैं जो किसी भी वाक्य में प्रयोग होंगे लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं आता, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? आपके अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके अविकारी या अव्यय शब्द। अब हम बात करें कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के भेद होते हैं आपके 4। कितने होते हैं आपके? अव्यय के भेद होते हैं आपके 4। अव्यय के भेद, अव्यय के भेद होते हैं आपके 4। कितने भेद होते हैं अव्यय के? 4।
पहला होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा होता है आपका? क्रिया विशेषण अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। चय बोधक अव्यय। और चौथा होता है आपका कौन सा? विषम्यादि बोधक अव्यय। कौन सा होता है आपका? विषम्यादि बोधक अव्यय। विषम्यादि बोधक अव्यय। यानी अव्यय के कितने भेद होते हैं? हमारे 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद कौन कौन से? आपके क्रिया विशेषण अव्यय आपका, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और आपका कौन सा? विषमादि बोधक अव्यय। कौन सा होता है? एक विषमादि बोधक अव्यय। वो हम बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय की। किसकी बात करते हैं हम? क्रिया विशेषण अव्यय की। तो क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया विशेषण अव्यय है इसमें क्या है कि जो शब्द है वो किसको प्रभावित करते हैं? वो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। किसकी विशेषता को बताते हैं? क्रिया की विशेषता को। और ये भी हमारा कितने अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार का होता है? अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का हो गया हमारा? 4 प्रकार का। किसकी दृष्टि से? आपका अर्थ की दृष्टि से। यानी जो मीनिंग निकलता है, जो अर्थ निकलता है उसके अनुसार कितने प्रकार का है आपका? 4 प्रकार का। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारा स्थानवाचक। कौन सा है हमारा? पहला है आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है हमारा आपका क्या? कालवाचक। दूसरा है हमारा आपका क्या? कालवाचक। तीसरा हो जाता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। और चौथा हो जाता है हमारा क्रिया विशेषण में आपका रीतिवाचक। कौन सा हो जाता है? रीतिवाचक। चौथा हो जाता है हमारा रीतिवाचक। जो क्रिया विशेषण है उसमें क्या होता है कि जो क्रिया को एम्फेसाइज करने वाले शब्द हैं वो आते हैं, यानी जो क्रिया को प्रभावित करते हैं, क्रिया के बारे में बताते हैं, वो किस में आते हैं? आपके क्रिया विशेषण में। और क्रिया विशेषण जो है वो अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार का है? आपका 4 का। कौन सा? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और आपका रीतिवाचक। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? आपके स्थानवाचक की। किसकी बात कर लेते हैं हम? स्थानवाचक की। कि जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है उसमें क्या क्या आता है। तो स्थानवाचक भी हमारा 2 प्रकार का है। एक क्या बताता है? आपका स्थिति को बताएगा और दूसरा क्या बताएगा? आपके डायरेक्शन को बताएगा, यानी दशा को बताएगा। एक पोजीशन बताएगा, एक डायरेक्शन यानी एक स्थिति को बताता है और दूसरा किसको बताता है? आपका दशा को बताता है। तो इसमें कितने प्रकार के हैं? ये 2 प्रकार के। एक होता है हमारा स्थितिवाचक और दूसरा होता है हमारा दिशावाचक। क्या बताता है वो? दिशा बताता है या दिशा सूचक भी कह सकते हैं। स्थान में हमारा क्या है? स्थितिवाचक है और आपका क्या है? दिशावाचक है। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, दूर, पास, इस तरीके के जितने भी शब्द हैं वो क्या बताते हैं? स्थिति को बताते हैं। और बात करें हम दिशा की तो दाएं बाएं, इधर उधर, किधर जिधर। तो ये शब्द कैसे हमारी किसको बताते हैं? आपके डायरेक्शंस को बताते हैं। तो स्थिति में क्या आ जाता है हमारा? यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, दूर, पास, अंदर, बाहर आदि। अब हम बात करें किसकी? आपकी दिशावाचक की। तो दिशावाचक में आते हैं हमारे दाएं, बाएं, इधर,
उधर, जिधर और किधर। ठीक है, ये किसको बता रहे हैं, हमारे दिशा को बता रहे हैं। स्थिति से मतलब है कि जो एग्जैक्ट प्लेस बताए कि वो इस समय कहाँ है, वो बाहर खड़ा है। तो इसमें जो बाहर शब्द आया उसने क्या बताया, जो बाहर खड़ा है उसकी स्थिति को बताया, तो स्थितिवाचक। और जो आपके दिशा की बात करते हैं, अरे वो इधर है, लेफ्ट है, राइट है, इस तरीके के जो हमारे वर्ड है वो क्या बताते हैं, दिशा को बताते हैं। तो ये हम बाहरी बात किसकी हो जाती है, आपकी स्थानवाचक की। उसके बाद हम किसकी बात करने वाले हैं, आपके कालवाचक की। तो कालवाचक में हमारा क्या होता है, काल से मतलब है टाइम से, तो पहला क्या हो जाता है हमारा समयवाचक, दूसरा क्या हो जाता है हमारा अवधिवाचक, और तीसरा क्या हो जाता है हमारा बारंबारतावाचक। कौन सा हो जाता है हमारा बारंबारतावाचक। तो एक कालवाचक कितना है हमारा, 3 प्रकार का। पहला कौन सा है हमारा, समयवाचक। कौन सा है हमारा, पहला है हमारा समयवाचक। ठीक है, दूसरा है हमारा कौन सा, आपका बारंबारतावाचक। बारंबारता वाचक, बारंबारता वाचक से बात आती है हमारी आवृत्ति वाली, फ्रीक्वेंसली वाली, यानी जो बारंबारता है वो फ्रीक्वेंटली है। फिर आती है हमारी अवधिवाचक। फिर हम किसकी बात कर लेते हैं, आपकी अवधिवाचक की। किसकी बात कर लेते हैं हम, अवधिवाचक की। अब हम बात करें कि समयवाचक में क्या आता है, बारंबारतावाचक में क्या आता है, और हमारा अवधिवाचक में क्या आता है। तो समयवाचक में आता है जैसे आज, कल, परसों। तो ये सब क्या है आपके समयवाचक, आज, कल, परसों, तुरंत। ये शब्द कैसे हैं हमारे आपके समयवाचक। ठीक है, इस तरीके के जैसे आज, कल, परसों, तुरंत, ये सारे कैसे हैं हमारे आपके समयवाचक। उसके बाद हम बात करते हैं आपके बारंबारतावाचक की। तो बारंबारतावाचक में आता है एक तो कई बार, क्या आता है हमारा, कई बार, प्रतिदिन, दिनों दिन आदि। ये किसके हैं हमारे, ये है हमारे बारंबारता के। किसके हैं हमारे बारंबारता के। बारंबारता से मतलब ये है कि रिपीट होना, या तो डेली हो या आपका कई एक दिन में कई बार हो। इस तरीके के जो काम है वो किस में आते हैं, हमारे बारंबारता में आते हैं। उसके बाद हम बात करें आपका रात भर की, यानी अवधिवाचक की। तो अवधिवाचक कैसा है कि जिसमें टाइम कंप्लीट, जैसे दिन भर, रात भर, आजकल, नित्य। तो ये क्या है हमारे अवधिवाचक, जैसे रात भर, दिन भर, नित्य। ये क्या है हमारे रात भर, दिन भर, नित्य। और एक वर्ड आता है नाउ डेज, यानी कि आजकल आदि। ये किसके शब्द हैं हमारे, ये हमारे हैं आपके अवधिवाचक के। किसके हैं, अवधिवाचक के। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद थे, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। जिसमें स्थानवाचक में कितने आते हैं आपके, 2, स्थितिवाचक और दिशावाचक। उसके बाद कालवाचक में कितने आते हैं, 3, समयवाचक, बारंबारतावाचक और आपका अवधिवाचक। रात भर, दिन भर, नित्य, आजकल, ये क्या है हमारे अवधिवाचक। और बारंबारता में क्या आते हैं, कई बार, प्रतिदिन, दिनों दिन, यानी जो चीज कंटिन्यूअसली चल रही है, निरंतर रूप से चल रही है, वो किस में आती है, आपकी बारंबारता में आती है। उसके बाद अब हम बात करते हैं परिमाण बोधक की। किसकी बात कर लेते हैं हम, परिमाण बोधक की। परिमाण वाचक या परिमाण बोधक। तो ये जो अव्यय है ये किसका भाग है, क्रिया विशेषण अव्यय का 3rd पॉइंट है कि जो आपका परिमाण होता है वो कैसा होता है। तो परिमाण में किसकी मात्रा बताई जाती है, हमें किसी भी पदार्थ की मात्रा बताई जाती है। जो ऐसे शब्द उस मात्रा के प्रयोग किए जाते हैं जो जिनमें क्या, कोई आपका परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है आपका, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा होता है 4-5 प्रकार का। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला क्या आ जाता है, आपका अधिकता वाचक। सबसे पहला आ जाता है हमारा अधिकता वाचक। अधिकता वाचक, तो जो अधिकता वाचक है उसमें आता है जैसे बहुत, खूब, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्या बताते हैं, अधिकता बताते हैं। जैसे बहुत है, खूब है,
ये हमारे शब्द क्या हैं आपके? अधिकतावाचक हैं। कैसे हैं आपके? अधिकता वाचक हैं। उसके बाद बात आती है हमारी न्यूनता बोधक की। किसकी बात आती है? हमारी न्यूनता बोधक की। न्यूनता बोधक का मतलब होता है हमारा न्यून मतलब कम। न्यूनता बोधक न्यूनता बोधक की। तो जो न्यूनता बोधक है, न्यून से ही मतलब पता चल रहा है हमें किससे बात हो रही है? कम की। यानी आपका कम, जरा, थोड़ा। तो कम, जरा, थोड़ा, आदि, ये किसके हैं? हमारे न्यूनता बोधक के उदाहरण है। यानी इस तरीके के जो शब्द है वो क्या है? हमारे आपके परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं ये। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? आपकी पर्याप्ति बोधक की। किसकी बात करते हैं हम? पर्याप्ति बोधक की। पर्याप्ति बोधक की। पर्याप्ति बोधक। तो पर्याप्ति बोधक में आएगा आपका काफी, यथेष्ट आदि। जो काफी है, बहुत है, यथेष्ट है, ये सारे शब्द हमारे कौन से हैं? आपके पर्याप्ति बोधक के। किसके हैं? आपके पर्याप्ति बोधक के। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? तुलना बोधक। कौन सा आता है फिर हमारा? तुलना बोधक। तुलना बोधक। तुलना बोधक में मतलब है आपका किसी भी चीज का कंपैरिजन होना। किसी भी चीज का कंपैरिजन होना मतलब इतना, उतना, कम, अधिक, इतना, उतना, इतना, उतना, कम, अधिक, आदि। ये किसके हैं? हमारे तुलना बोधक के। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है आपका श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक से मतलब होता है सीक्वेंस में चलने वाली चीजें, जैसे बारी बारी से, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, जरा जरा। तो ये क्या है हमारा? आपका श्रेणी बोधक। कौन सा है? श्रेणी बोधक। श्रेणी बोधक। थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, जरा जरा, आदि। तो ये क्या है? हमारा श्रेणी बोधक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने रीतिवाचक की। किसकी बात कर लेते हैं? रीतिवाचक की। कि रीतिवाचक कैसे कहते हैं? जो रीतिवाचक है वो क्रिया विशेषण का एक ऐसा भाग है जिसका उत्तर हम जब हम उस उत्तर देखेंगे तो हम पूछेंगे कैसे। यानी उसमें जब जो प्रश्न होता है वो किस किस शब्द से डिनोट होता है? वो डिनोट होता है आपका कैसे से। अर्थात कैसे का बोध हो, कैसा का बोध हो, तो क्या कहलाता है? हमारा रीतिवाचक। यानी जिन क्रिया विशेषण में क्रिया की रीति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसा कहते हैं? कि जिसमें इसमें कैसे शब्द के उत्तर का बोध हो। कैसे शब्द के उत्तर का बोध हो। किसका? आपका कैसे शब्द के उत्तर का बोध हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा रीतिवाचक कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा रीतिवाचक कहलाता है। जैसे हम बात करें इसमें रीतिवाचक में सबसे पहले आता है हमारा प्रकार बोधक। कौन सा आता है? प्रकार बोधक। प्रकार बोधक। तो जो प्रकार बोधक है इसमें हमारे जो शब्द आते हैं वो आते हैं हमारे अचानक, धीरे, पैदल, सहसा। तो ये सारे हमारे कैसे हैं? आपके अचानक, धीरे, सहसा, ध्यानपूर्वक, आदि। ये कैसे शब्द हैं? हमारे प्रकार बोधक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? हमारे प्रकार बोधक शब्द हैं। उसके बाद बात होती है हमारी निश्चय बोधक की। किसकी बात होती है? हमारी निश्चय बोधक की। निश्चय बोधक। निश्चय बोधक में हमारे आते हैं आपके अवश्य, सचमुच, यथार्थ,
निसंदेह, बेशक, यानी अवश्य, सचमुच, सचमुच, निसंदेह, निसंदेह, बेशक आदि। ये कैसे शब्द हैं हमारे आपके? निश्चय बोधक रीतिवाचक है। कैसा है ये हमारा? निश्चय बोधक रीतिवाचक है। उसके बाद का बात कर लेते हैं हम अनिश्चय बोधक की। किसकी बात कर लेते हैं? अनिश्चय बोधक की। अनिश्चय बोधक की। अनिश्चय बोधक में आता है हमारा यथावत, संभव, शायद, शायद ही आदि। ये किसके शब्द हैं हमारे? अनिश्चय बोधक के। यानी हमारा अभी क्या चल रहा है? रीतिवाचक, यानी क्रिया विशेषण का जो परिमाणवाचक था वो आपका कितना था? 5 प्रकार का। अधिकतावाचक, न्यूनता बोधक, आपका पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक और श्रेणी बोधक। उसके बाद हमने बात की थी किसकी? आपकी रीतिवाचक की। और रीतिवाचक में भी हमारा किसका उत्तर मिलता है? आपका कैसे शब्द का उत्तर मिलता है। तो वो कौन सा है आपका? रीतिवाचक है। उसमें भी क्या था आपका? प्रकार बोधक हो गया, निश्चय बोधक हो गया, अनिश्चय बोधक हो गया। और उसमें अब बात कर लेते हैं हम कारण बोधक की। कारण बोधक की बात करेंगे तो अभी किसमें चल रही है हमारी बातें? रीतिवाचक में। किसकी बात कर लेते हैं हम? कारण बोधक की। कारण बोधक, कारण बोधक में आता है हमारा किस लिए, इसलिए और अतः। ये सब हमारे क्या है? आपके कारण बोधक है। किस लिए, इसलिए, चूंकि, अतः, ये हमारे क्या है? आपके कारण बोधक है। और ये किसके अंदर चल रहा है? हमारा रीतिवाचक के अंदर चल रहा है। उसके बाद आता है निषेध बोधक। रीतिवाचक में फिर क्या आता है? निषेध बोधक। निषेध बोधक में आ जाते हैं हमारे ना, नहीं, मत आदि। ये सब हमारे क्या है? ये निषेध बोधक है। निषेध से मतलब है नेगेटिव से, यानी आपके नकारात्मक वाक्य से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? अनुकरण बोधक की। किसकी बात कर लेते हैं हम? अनुकरण बोधक की। जो एक ही शब्द है और वो उसी शब्द का अनुकरण हो रहा है। अनुकरण बोधक की। जैसे बिजली का गड़गड़ाना, गड़गड़ाहट, गड़ाहट, गट गट, पट पट, झटपट, तड़ातड़, तड़ातड़ आदि। ये शब्द कैसे हैं? आपके अनुकरण बोधक, जिनमें क्या हो? एक ही शब्द की आवृत्ति क्या होती है? दो ही शब्द की आवृत्ति ज्यादातर बार बार होती रहती है। और उसके बाद आता है हमारा आपका अवधारणा बोधक। क्या आता है आपका? अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक में आता है ही, तो ही, पर आदि। क्या आता है? तो ही, पर आदि। ये सब किस में आते हैं? हमारे अवधारणा बोधक में। अब हम बात करें किसकी? आपकी रीति बोधक की। रीतिवाचक में क्या था हमारा? प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक। उसके बाद आगे भी हमने किसके प्रकार पढ़े हैं? रीति बोधक के। कारण बोधक, निषेध बोधक, अनुकरण बोधक और अवधारणा बोधक। ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करें कि आपके रचना की दृष्टि से जो आपके क्रिया विशेषण है वो कितने प्रकार का होता है। तो रचना अब तक हमने किसकी दृष्टि से पढ़ा था? अर्थ की दृष्टि से। और अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, जिसमें हम क्या पढ़ चुके हैं? आपका रीतिवाचक, परिमाणवाचक, आपका ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण
दो प्रकार का होता है क्रिया विशेषण, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। किसकी दृष्टि से? आपका रचना की दृष्टि से। और अभी हमने जो चार प्रकार का क्रिया विशेषण पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अर्थ की। तो ये होता है हमारा मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। कौन सा होता है आपका? मूल क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और आपका यौगिक क्रिया विशेषण। और दूसरा होता है आपका यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। तो ये बात किसकी हो जाती है हमारी? यहाँ तक हमारा समाप्त होता है आपका क्रिया विशेषण। इसके बाद जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उस नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि जो अव्यय के तीन भाग बचे हुए हैं, यानी आपका बचा हुआ है संबंध बोधक अव्यय, आपका समुच्चय बोधक अव्यय और विषमादि बोधक अव्यय, तो उनके बारे में जानेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपने प्रॉपर वे में नोट्स बनाए होंगे। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।